महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग का मुद्दा 30 अक्टूबर को राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया, जब प्रदर्शनकारियों ने एनसीपी अजीत पवार गुट के विधायक प्रकाश सोलंके के घर और दफ्तर पर पथराव कर दिया। इस मांग को लेकर पिछले 42 सालों में 50 से ज्यादा लोगों की जान जाने का दावा किया जा रहा है। सबसे पहली मौत इस आंदोलन को शुरू करने वाले नेता अन्ना साहेब पाटिल की थी। आज हम इस एक्सप्लेनर के माध्यम से 4 दशक पुराने मराठा आरक्षण आंदोलन की पूरी कहानी को जानेंगे। इस मामले के राजनीतिक और कानूनी पहलुओं को भी समझने की कोशिश करेंगे और यह भी समझेंगे कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी कि विधायकों के घरों को जलाया जा रहा है और क्यों 12 दिन में 13 सुसाइड कर लिए गए इस मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान। सब कुछ समझेंगे, तो आप आखिर तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। महाराष्ट्र के मराठा आरक्षण आंदोलन ने अब हिंसक रूप ले लिया है। आंदोलन के समर्थन में लोग सत्ता पक्ष और विपक्ष नेताओं पर हमलावर हो रहे हैं। आंदोलनकारियों की भीड़ ने अजीत पवार गुट के विधायक प्रकाश सोलंके के घर म्युनिसिपल काउंसिल में आग लगाई। बीजेपी विधायक प्रशांत बंब के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। वहीं आरक्षण आंदोलनकारियों ने एनसीपी कार्यालय में भी आग लगा दी। उसके बाद उन्होंने एनसीपी विधायक और राज्य के पूर्व मंत्री के घरों को भी आग के हवाले कर दिया। मराठा आरक्षण को लेकर पिछले दिनों हुई इन घटनाओं से महाराष्ट्र सहमा हुआ है और पूरे महाराष्ट्र में ये चिंगारी सुलग रही है। आइए अब जानते हैं कि आखिर इस आरक्षण आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई। दरअसल इस मराठा आरक्षण की नींव 121 साल पहले पड़ी थी। 26 जुलाई 1902 को छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज और कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति शाहू जी ने एक फरमान जारी किया। इसमें कहा गया कि उनके राज्य में जो भी सरकारी पद खाली हैं, उनमें 50% आरक्षण मराठा, कुणबी और अन्य पिछड़े समूहों को दिया जाएगा। ये एक ऐसा फैसला था जिसके आगे चलकर मराठा आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था करने की राह दिखाई। मराठा समुदाय भी इसे ही अपनी मांग का आधार बताता है। 1942 से लेकर के 1952 तक बॉम्बे सरकार के दौरान भी मराठा समुदाय को 10 साल तक आरक्षण मिला था। इसके बाद मामला ठंडा पड़ गया। आजादी के बाद मराठा आरक्षण के लिए पहला संघर्ष मजदूर नेता अन्ना साहेब पाटिल ने शुरू किया। उन्होंने ही अखिल भारतीय मराठा महासंघ की स्थापना की। 22 मार्च 1982 को अन्ना साहेब पाटिल ने मुंबई में मराठा आरक्षण समेत अन्य 11 मांगों के साथ पहला मार्च निकाला। उन्होंने कहा कि अगर मराठा समुदाय को आरक्षण नहीं मिला तो मैं सुसाइड कर लूंगा। इसमें हजारों लोग इकट्ठा हुए। उस समय महाराष्ट्र में कांग्रेस आई सत्ता में थी और बाबा साहेब भोसले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री ने आश्वासन तो दिया, लेकिन कोई ठोस कदम उठाए नहीं गए। इससे अन्ना साहेब नाराज हो गए और अगले ही दिन उन्होंने अपने सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद राजनीति शुरू हो गई और आरक्षण का मुद्दा ठंडा फिर से पड़ गया। आइए अब समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर मराठा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। दरअसल 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने आर्थिक आधार पर सामान्य श्रेणी के लिए 10% आरक्षण देने का आदेश जारी किया था। इस पर इंदिरा साहनी ने उसे चुनौती दी थी। इस केस में 9 जजों की बेंच ने कहा था कि आरक्षित सीटों, स्थानों की संख्या कुल उपलब्ध स्थानों के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया गया है, तो अब 50% से ज्यादा आरक्षण कैसे बढ़ सकता है, इसे भी समझते हैं। मराठा आरक्षण के मसले पर जब सुनवाई चल रही थी तो मुकुल रोहतगी, कपिल सिब्बल और अन्य वकीलों ने दलीलें दी थीं कि 1992 से अब तक के हालात में काफी कुछ बदलाव हो गया है। ऐसे में राज्य को यह तय करने का अधिकार देना चाहिए। दलील दी गई कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जब 2019 में आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिया, तब संविधान में संशोधन किया गया। इसमें इंदिरा साहनी केस का फैसला आड़े नहीं आया। इससे 28 राज्यों में कुल आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर निकल गई। ऐसे में इंदिरा साहनी केस में सुनाए गए फैसले की समीक्षा फिर से होनी चाहिए। चूंकि इंदिरा साहनी केस में 9 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था। अब अगर उस फैसले को पलटना है या उसको फिर से रिव्यू करना है,
तो नई बेंच में 9 से ज्यादा जज होने चाहिए। इस वजह से 11 जजों की संवैधानिक बेंच बनाने की मांग हो रही है। आंदोलन के बीच ये पथराव और आगजनी जैसी घटनाएं क्यों हुई, ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल पिछले महीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सार्वजनिक तौर पर मनोज जरांगे से वादा किया था कि एक समिति बनाकर 1 महीने के अंदर सरकार मराठा समाज को कुणबी आरक्षण का लाभ देगी। सरकार के इस आश्वासन के बाद जरांगे ने सरकार को 30 के बजाय 40 दिन का वक्त दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनकी सरकार अपना वादा पूरा करने में विफल साबित हुई है। इसके बाद से 25 अक्टूबर से मनोज जरांगे वापस आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। इधर सरकार ने जो समिति बनाई थी उसे और 2 महीने का टाइम बढ़ाकर दे दिया गया। मराठा आरक्षण का आंदोलन इस बार सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है। आंदोलनकारी नेता मनोज जरांगे की मांग पर इस बार राज्य भर में गांव-गांव में अनशन शुरू हो गया है। महाराष्ट्र के भीतर नेताओं को गांव में घुसने तक नहीं दिया जा रहा है, उनके कार्यक्रमों को रद्द किया जा रहा है। मराठा समाज की इस भूमिका के बाद नेताओं के लिए अपने चुनाव क्षेत्र में घूमना भी मुश्किल हो गया है। दूसरी तरफ पूरे महाराष्ट्र में पिछले 11 दिनों में 13 लोगों ने इसी मांग को लेकर के सुसाइड कर लिया। अब देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे को कैसे और कब छुटकारा पा सकती है, क्योंकि ताजा घटनाक्रमों को देखते हुए ये लगता नहीं कि मनोज जरांगे या अन्य आंदोलनकारी इस आरक्षण के मुद्दे से पीछे हटेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का जो मुद्दा है वो शांत होगा या फिर नहीं? आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइव।